अभी जनता कहीं पे भी वोट दे, जाता हूँ सरकार ये बनाएंगे। चुनाव आयोग जो है इनके जेब में जा चुका है। हिंदू मुसलमान करके राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया है और हम 3 लाख वोट के चक्कर में 16.5 लाख वोट गवा दिए। सिर्फ वोट बचा के हम सरकार नहीं बना लेंगे। संविधान बचाने की लड़ाई, बहुजनों की लड़ाई और ओबीसी एससी एसटी की लड़ाई आप लोग हार गए या कुछ और हुआ? एसआईआर आ गया यहाँ पे और बहुत तेजी से चल रहा है, इसकी भी चिंता करिए, एक ही साल चुनाव है। इस वक्त हम लोग जौनपुर में हैं, हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी हैं। बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है, अब हम जौनपुर में हैं, मतलब आप उत्तर प्रदेश में हैं और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हम भी जौनपुर में थे और अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमें समय दे दिया। तो सर, बिहार के तो नतीजे आ गए और आपने देखे भी, और संविधान बचाने की लड़ाई, बहुजनों की लड़ाई और ओबीसी एससी एसटी की लड़ाई आप लोग हार गए या कुछ और हुआ? नहीं, देखिए, एक हिसाब से तो सीधा एक ही शब्द में है कि हम लोग चुनाव जो परिणाम है वो हमारे पक्ष में नहीं रहा और इसको हारना ही कह सकते हैं। लेकिन हम लोग बिहार में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और दूसरे लोगों ने जो जीत हासिल किया है वो चीटिंग करके जीत हासिल किया है, लेकिन वो जीते हैं और हम हारे हैं। और हम आने वाले समय में मजबूती से जनता का आवाज़ बनकर बिहार में 5 साल तक हम काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में जो वो चीटिंग कर इस बार किए हैं वो भविष्य में वो नहीं कर पाएँ, इसके लिए हम लोग आने वाले समय में उनको रोकने का काम करेंगे। और अभी तो हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में आए हैं कुछ पारिवारिक निजी कार्य के लेके और मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो क्या सन ऑफ मल्लाह, गॉड फादर ऑफ फिशरमैन के सामने कुछ सोच रहे हैं 27 में? 22 में तो आप 53 सीटों पे लड़े। मतलब चुनाव तो 2017 से लेकर 2022 अभी अभी हर चुनाव में वीआईपी पार्टी का एक अपना काम करने का जो तरीका है, पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में निर्णय लेंगे कि किस तरीके से कैसे काम करना है, तो उस पर निर्णय लेंगे। और हमारा आना जाना तो हमेशा लगा ही रहता है उत्तर प्रदेश में और अभी चुनाव का थोड़ा समय है, 12-15 महीना का समय है, तो आने वाले समय में जो हम लोग बिहार में जो उम्मीद नहीं कर रहे थे वो हुआ है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हम किस रणनीति के साथ कैसे काम करेंगे, वो सब प्लान करके हम लोग आने वाले समय में पार्टी के नेता के साथ बैठकर फिर आने वाले समय में वो काम किया जाएगा। फिलहाल तो अभी उत्तर बिहार में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखे हैं कि कैसे वहाँ पे पार्टी मजबूत हो। 27 का चुनाव लड़ना है यूपी में। अभी पार्टी के नेता सब से निर्णय लेना है क्योंकि 2022 में जो हमने चुनाव लड़ा तो उसमें जो हम उम्मीद करते थे वो परिणाम नहीं आया और 27 में बेहतर कैसे परिणाम हो, उसके लिए पार्टी के नेता से बैठ के एक बार चर्चा करेंगे, फिर इस पे ज़्यादा विशेष आपसे बात करेंगे। बाकी पार्टी यहाँ पे काम करेंगे। पार्टी काम कर रही है जी हाँ, अभी? जी हाँ। इंडिया गठबंधन के साथ ही काम कर रही है या अलग से? बिहार में देश लेवल पे इंडिया ब्लॉक में तो है और निश्चित तौर पे यहाँ पे भी अगर हम काम करेंगे तो इंडिया ब्लॉक के हिसाब से ही काम करेंगे। इंडिया ब्लॉक को कैसे फ़ायदा हो, इंडिया ब्लॉक के साथ कैसे रहा जाए, उसी रणनीति पे काम करेंगे। किसी से बात हुई किसी बड़े नेता से दूसरी पार्टियों की? बातचीत तो होते रहता है, देश लेवल पे चर्चा होता है कि जब तक मोदी जी को 2029 में हम जब तक खत्म नहीं करेंगे देश से, तब तक हम कोई भी राज्य के कोई भी नेता चैन से राजनीति नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि उनके पास चुनाव आयोग जो है, सबसे बड़ा शक्ति जो उनके पास है चुनाव आयोग, ठीक है? ईडी, सीबीआई तरह-तरह के उनके पास एजेंसियाँ हैं जिसके लेके किसी भी राज्य के नेता को सही से रहने नहीं देते। अभी बिहार में भी देखिए, तो ठीक चुनाव के से पहले 15-20 दिन पहले एक योजना लाते हैं कि माता बहन को 2 लाख रुपया हर किसी के खाता में देंगे और 10,000 रुपया एडवांस में बेगर कोई डॉक्यूमेंट, बेगर कोई आधार उनको खाते में 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, जो 15,000 करोड़ रुपया उन्होंने बाँट दिया। 78 लाख 78 लाख युवा को घर खाते में 5-5 हज़ार रुपया दे दिया। जो काम रात के अंधेरे में दबंग लोग, पैसे वाले लोग, गरीब, पिछड़ा, दलित, बहुजन के लोगों को पैसा देकर वोट ले लिया करते थे, वो अनलीगल काम जो रात के अंधेरे में करते थे, वो दिन के उजाले में अनलीगल काम लीगल तरीके से मोदी जी ने, नीतीश जी ने वो काम किए और जिसका कारण हुआ कि हम लोग बिहार में चुनाव हारे।
नहीं तो हमारे पास 38% वोट आया। यानी कि पिछला इलेक्शन से देखिएगा, जितने में पिछली बार एनडीए वहां पे सरकार बनाए 37.26%, उससे अधिक वोट हमारे पास प्राप्त हुआ इस बार बिहार में। सरकार हमारा बनना था, लेकिन उन्होंने राज्य के खजाना खाली करके राज्य के जनता का पैसा और जनता को देकर और वो उन्होंने सरकार बना लिया। तो कहीं ना कहीं, और ये सब चीज हुआ चुनाव आयोग के मेहरबानी से। तो इसलिए हमें देश लेवल पे मोदी जी को हटाना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं हटेंगे तो जितने भी संवैधानिक संस्था है वो अपने कंट्रोल में, अपने जेब में लेके काम करेंगे। और जब ये करेंगे तो निश्चित तौर पे देश में कोई भी पार्टी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज देखिए हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया है। मतलब एक बड़े से बड़े देश के उद्योगपति के खाते में अगर डायरेक्ट देखिएगा तो 10,000 करोड़ रुपया नहीं होगा। अगर अंबानी की बात कर लीजिए, अडानी की बात कीजिएगा, तो उनके अकाउंट में एक होता है कंपनी का अकाउंट, होता है एक सेविंग अकाउंट होता है। उनके सेविंग अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया नहीं होगा। अगर उनके पास पैसा भी है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, लगा के रखेंगे, ठीक है। उनके सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा, उल्टा ये लोग देश में देश के बैंक से पैसा ऑलरेडी कर्ज लेते हैं और 2-4 साल 5 साल घुमा फिरा के उसमें बड़े संख्या से सरकार से लाभ लेकर बहुत सारा पैसा अपने माफ करा लेते हैं। तो मोदी जी के पास, अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास 10,500 करोड़ रुपया व्हाइट में है। और पिछले 5 सालों में आप देखे होंगे कि इस देश में कोई ऐसा लोकसभा नहीं है जहां उनका आलीशान ऑफिस नहीं बना होगा। उनके खुद के जमीन खरीद के बड़े 5 स्टार होटल जैसा ऑफिस बनाना, ये सब करने के बाद 10,000 करोड़ उनके अकाउंट में है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो इस राजनीति में तो विपक्ष कहीं दूर दूर तक कभी नहीं टिक सकता है। और ये 10,000 करोड़ रुपया क्यों आया? चंदा लो धंधा दो। आपने देखा होगा पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये जो उनका स्कीम था उसको बंद किया गया, चंदा दो धंधा लो, ठीक है। तो इस तरीके से वो करके उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया जमा कर लिया। तो उनके पास संसाधन, पावर, पैसा बहुत है। चुनाव में 500 करोड़ 1,000 करोड़ रुपया खर्चा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कर देते हैं। एक एक विधायक को महाराष्ट्र में आपने देखा कि 150 करोड़ रुपया देके ऑपरेशन लोटस करके, वहां पे उद्धव जी की सरकार थे, उनमें से शिंदे को अलग करके, और वहां पे एक एक विधायक को 150 करोड़ रुपया देकर वो सरकार बना लिए। और सरकार बनाने के बाद वहां पे अडानी जी को धारा भी दे दिए कि आप डेवलपमेंट करो, जहां पे एक आदमी को काम करने से 50,000 करोड़ रुपया का मुनाफा होगा, और 3,000-4,000 करोड़ रुपया खर्चा करके वहां पे सरकार बना लेना। तो ये चुनाव, सरकार, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में, हमको तब गरीब पिछड़ा दलित को एक अधिकार दिया कि देश के जनता जो है ना वो वोटर है, आपको वोट गिराने का अधिकार है। 5 साल में सरकार अच्छा काम ना करे तो उसको बदल दो, क्योंकि देश के मालिक जो है वो जनता है। और उनको मैंने ये उन्होंने बदल दिया है। अभी जनता कहीं पे भी वोट दे, जाता हूं सरकार ये बनाएंगे। चाहता वो हम अभी नहीं इस पे बात करेंगे। मान लीजिए विधायक हमारा, 4 विधायक हमको जनता ने वोट दिया और हमारा विधायक बना, बाद में विधायक ही खरीद लेते हैं। पहले तो ये वोट कोशिश करते हैं कि हम वोट खरीद ले, फिर विधायक खरीद लेते हैं। फिर वोट अगर ना खरीद पाता है तो विधायक खरीद लेते हैं। उससे पहले अभी ये चुनाव आयोग को फ्रंट में लाके, आप बताइए ना कि बिहार में ऐसा कौन सा आंधी तूफान आ रहा था। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, और जो योजना उनको 20 साल पहले लाना चाहिए कि महिला को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, शक्ति देने के लिए उनको योजना लाना था, नहीं लाए। तो चुनाव के ठीक बाद में लाते, ठीक 20 दिन पहले आपने योजना लाया तो 2 लाख देते, आपने एडवांस में कैसे आपने पैसा दे दिया। आज कोई भी कंपनी आएगा आपके कोई भी राज्य में फैक्ट्री लगाने के लिए, अगर उनको सब्सिडी देना है तो पहले तो वो अपना इन्वेस्टमेंट करे, उसके बाद आप सरकार उनको सब्सिडी देता है। कोई फाइल पुट अप होगा, प्रोजेक्ट बनेगा, सरकार को कन्विंस करेगा कि हम इसमें आएंगे, फिर उसके लिए सारा प्रक्रिया होगा। उसके बाद सरकार वो अपना कोई भी कंपनी जो है पहले अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद सरकार उनको सब्सिडी देंगे। यही रूल है बिहार में। कोई भी पेपर बनाओ, कुछ भी मत करो, आपको 2 लाख रुपया मिलेगा, पहले 10,000 मेरे से ले लो। वोट तो दे रहे हैं ना, उसके वजह से दिए ना वोट। वही तो क्या। हाँ देखिए, हमारा राज्य जो है ना बिहार, देश में बहुत पिछड़ गया, और कई कारण है पिछड़ने का, और जिसके कारण आज देश में, और सबसे बड़ा कारण मोदी जी है। ये देश के गरीब पिछड़ा को बता दिया कि तुम विकास तुम्हारा यही है 4 किलो चावल।
इस देश में 4 किलो चावल को लोग मान लिया कि विकास है। इतना लाचार हो गया, इतना मजबूर हो गया। सिर्फ 120 रुपया का चावल लेने के लिए 30 रुपया किलो चावल है, और 1 महीने में 4 किलो चावल मिलना मतलब 120 रुपया का चावल मिलना, इसके लिए 1 महीना इंतजार करते हैं देश के पब्लिक। इतना हमारे देश का 80 करोड़ लोग इतना गरीब हो चुका है कि 5 किलो चावल पे 4 किलो चावल पे आ चुका है। तो ऐसे जगह पे गरीबी राज्य हमारा बिहार तो और भी ज़्यादा गरीब है। वहाँ पे एक व्यक्ति का 1 साल का आय जो है 60,000 रुपया है। अब उनको 10,000 रुपया यूँ ही मिल जाए, तो उनके लिए लगता है कि हमारे लिए है, और 2 लाख रुपया और देंगे। तो उस उम्मीद से हमारे राज्य के खास करके माता-बहन जो है, बड़े संख्या में जो वोट हमारा था, वो वोट बड़े संख्या में भाजपा को दे दिया। नहीं तो महिला 30% से ज़्यादा वोट उनको देने वाला नहीं था। लेकिन वो 30% की जगह उन्होंने 60 पर पहुँचा लिया। तो और राज्य की आधी आबादी महिला है, तो 1 करोड़ 45 लाख का डायरेक्ट उनको बेनिफिट दिए। तो उसमें से कुछ परसेंटेज जो वोट उनको दे दिया, जो हमारा वोट उनको चला गया। अगर 5% वोट हमको और आ जाता, तो हमारी सरकार बन जाता। तो और ये सब सिर्फ पैसे के कारण हुआ है। और पैसा फिर तो वापस चुनाव ले में- रहे हैं, सुना मैंने पैसा वापस ले रहे हैं वो लोग। हाँ, कुछ लोगों से नोटिस पैसा गया है हुआ, ना? कुछ लोगों से वही ना, जब चुनाव का समय आया तो इनको तो लाभ देना था, कैसे भी किसी के खाते में पैसा दे दिया ताकि खुश हो गया और उनको वोट भी दे दिए। और जब वोट ले लिए हैं तो अभी चेक कर रहे हैं कि कौन लीगल है कौन अनलीगल है, और उसके जरिए वो पैसा वापस कर रहे हैं। और अगर लीगल अनलीगल अगर देखा जाए तो 90% आदमी महिला का पैसा रिटर्न ले लेंगे अगर रूल वाइज जाएंगे। क्योंकि जीविका का एक रूल है कि आप 18 साल से उम्र आपका होने के बाद ही जीविका में आ सकते हैं, और 60 साल तक ही रह सकते हैं। अगर 61 साल है तो आप जीविका से निकल जाइए। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो आप जीविका में नहीं रह सकते। आपके परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी में होंगे तो भी आप जीविका में नहीं रहेंगे, या आप खुद सरकारी नौकरी में हैं या वहाँ पे अलग एजेंसी के थ्रू भी अगर काम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है, तो भी आप जीविका में नहीं रह सकते। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिल सकता है उसका लाभ, ठीक है। अगर इसके अनुकूल अगर देखा जाए तो 80-90% महिला से पैसा रिटर्न लिया जाएगा। और अभी उन्होंने जो गलत तरीके से पैसा दे दिया उस पे वो एक्शन ले रहे हैं। तो ये मेरा कहना है कि भाई तुमको वोट लेना था तो ले लिए पैसा देकर, अगर पैसा वापस चाहिए तो उनका वोट भी वापस कीजिए। और बिहार में चल रहा है, सभी जो लोग से पैसा मांगा जा रहा है वो कह रहे हैं कि भाई आप पैसा रिटर्न लेते हो, लेना चाहते हो लो, लेकिन पहले हमारा वोट वापस करो। तो खैर हम ऐसा तो होने नहीं देंगे कि पैसा वोट लेकर आप पैसा रिटर्न लेंगे। अब उल्टा भी हम लोग रोड पे उतरेंगे। 3 महीने का हम सरकार को समय दिए हम लोगों ने। 3 महीना में जो आपने वादा किया कि 2 लाख रुपया देंगे, 2,10,000 जिसमें 10,000 दिए, 2 लाख रुपया और आप दीजिए। और नहीं देंगे तो ही माता बहन जो है एज ए विपक्ष रोड पे उतरेंगे। और निश्चित तौर पे जब जो वादा किया अगर नहीं करेंगे तो ये फिर हमारी माता बहन जो 2029 में उनको बताएंगे। और ये असंभव है कि बिहार में हर किसी के खाते में 2 लाख दे दे, क्योंकि अभी ये जो सरकार के पास जो फंड था वो चुनाव से पहले दायां बायां करके कैसे भी खर्च कर दिए। अभी देखिएगा हाल फिलहाल में नीतीश जी वो अमित शाह जी से मिल के आए कि भाई कुछ हमको मदद कीजिए। अगर मदद दिल्ली से आ गया तो इस बार नया साल जो है हमारे बिहार के जितने भी कर्मचारी है सरकारी नौकरी में, उनको नया साल अच्छा मनाएंगे। अगर वहाँ से मदद नहीं आया तो आप देखिएगा कि कुछ लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगा, और खास करके गरीब जो बड़े संख्या में जो टीचर उचर है उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स बाहर उतर चुका है। बिहार में इतना कर्ज हो चुका है, 4 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकार ने कर्ज लेके अभी सरकार चला रहे। एक दिन का 63 करोड़ रुपया, 63 करोड़ रुपया एक दिन में इंटरेस्ट भर रहे हैं। आप समझिए कि 63 करोड़ रुपया में हर रोज हम 2-3 गो जिला लेवल पे हॉस्पिटल खोल सकते हैं। हर रोज 63 करोड़ का, अगर 20-20 करोड़ रुपया का अगर हम हॉस्पिटल का बजट ब्लूप्रिंट बनाए तो 63 करोड़ में 3 हॉस्पिटल बनेगा। हर रोज हम 3 हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो इतना रुपया तो हम हर रोज बिहार के सभी नागरिक तो कर्ज चुकाने में लगा है। ब्याज मुद्दल तो वही है, और जैसे वो नहीं चुकाएंगे तो वो जो ब्याज जो है वो मूलधन में जुड़ते जाएंगे और धीरे धीरे ये होंगे। तो अभी हाँ, बिहार जो है वित्तीय हालत सही नहीं है, और हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। और जनता ने भी धोखा से वोट दे दिया है 10,000 के लाभ में।
अभी लोग अफ़सोस भी कर रहे हैं, हमारे माता बहन, कि हमने गलत कदम उठा लिया। हम अपने बच्चे का भविष्य के बारे में, अपने बच्चे के नौकरी के बारे में जो सोच रहे थे कि हमारे परिवार के सदस्य दूसरे राज्य में जाके नौकरी करना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है, तो आज हमारे बहुत सारे माता बहन जो है अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि हमसे गलती हुआ है। तो खैर, आने वाला समय में, और ये फर्जीवाड़ा किए हैं, ठीक है। यूपी में भी यही हाल है, एसआईआर आ गया यहाँ पे और बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ इसकी पे भी चिंता करिए, एक ही साल चुनाव है। यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखिए, तो जब तक ये दिल्ली से हटेंगे नहीं, हाँ। और चुनाव आयोग जो है इनके जेब में जा चुका है, ये देश के लोकतंत्र कैसे बचना चाहिए, अभी देश के जनता को खड़ा होना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, ठीक है। अगर सुरक्षित देखना चाहते हैं, आप बताइए ना, हमारा देश का अर्थव्यवस्था कहाँ जाए, 90 के पार कर गया डॉलर। देश में इन्होंने जो वादा किया था 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, आप देखिए कहाँ है। युवा जो है रील बनाने में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे है। मोदी जी डाटा फ्री कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रील बनाओ, इससे अपना घर परिवार चलाओ। तो बताइए ना कि देश का युवा ये करेंगे, कितना करेंगे। तो आज देश में बेरोजगारी बढ़ चुका है, हमारे अगल बगल पड़ोसी से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, दूसरी कंट्री में हमारे देश का जो इज्जत पहले मिलता था वो इज्जत नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा समस्या में हम घिरते जा रहे हैं, और इससे मोदी जी को निकलना नहीं है। मोदी जी और चाहते कि इसके बीच में हम घुसते रहें। अभी इसमें मोदी जी का क्या फायदा है देश बर्बाद करने में? कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठने के लिए देश बर्बाद कर दें। हाँ कर रहे हैं, तो इनकी यही हमेशा पॉलिसी रहा है, कुर्सी पे बैठने के लिए। बिहार में नीतीश कुमार जी, यहाँ मोदी जी। आप देखिए, कोई भी आदमी, हमको ये बताइए ना, 2014 में आए और हम लोगों ने लाया एक उम्मीद से। हमको बताए ना, 2014 से आज 11 साल हो गया, 12 साल होने के लिए जा रहा है, कि देश में बेहतर क्या हुआ? क्या डॉलर का रेट नीचे चला गया? क्या देश के युवा को नौकरी मिल गया? क्या देश में तो तनाव करके राजनीति करते हैं? देश का क्या भाईचारा में स्ट्रांग हुआ? क्या हिंदू मुसलमान करके राजनीति करते हैं? एक पक्ष को, एक धर्म को, भावना को बहला के, फुसला के और राजनीति करते हैं। क्या ये देश ऐसा चलता है क्या? तो मोदी जी खाली कुर्सी पे बैठे हैं। देश बताइए ना कि देश में क्या उन्नति हुआ? क्या पेट्रोल का रेट सस्ता हो गया? धारा 370 हट गई, 3 तलाक हट गया और राम मंदिर बन गया, ये सब विकास यही नहीं हुआ है, बताइए। ये हुआ है, और इसी चीज को हमारे देश के नागरिक सभी को विचार करने की आवश्यकता है कि ये सब हटने से अगर हमारे देश का कल्याण हुआ है तो अच्छी बात है। फिर देश के लोग ऐसे खड़ा रहना चाहिए। अगर उनको एहसास है कि ये सही नहीं है तो फिर उनको खड़ा होना चाहिए। ये तो हम भी मानते हैं कि ये हुआ है। 2027 का क्या होगा? ये मतलब आप कह रहे हैं कि 29 तक मोदी जी ऐसे ही बने रहेंगे, तो 27 का खतरा है यूपी में? 27 में जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सभी को अच्छे से पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि 27 में या अन्य कोई भी राज्य में, जैसे अभी बंगाल में चुनाव है या अन्य प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, सभी विपक्ष के लीडर को दिल साफ करके जनता के बारे में सोचना चाहिए, अपने कार्यकर्ता के बारे में सोचना चाहिए, अपने विचार के बारे में सोचना चाहिए। कुछ जगह हम मानते हैं कि हमारे जो लीडरशिप है इंडिया ब्लॉक का, इंक्लूडेड मैं भी, कुछ चीज जो है समय रहते हुए नहीं करते हैं। कुछ चीजें सिर्फ हमको अपने आप को फायदा मिले जिसके कारण हम नुकसान कर लेते हैं, और ये चीज को कम से कम स्टॉप करना पड़ेगा। और मोदी जी बहुत ऐसे चीज में हम लोगों को उलझा देते हैं, तो हमको उसमें उलझना नहीं है। हम अपनी पिच पर खेले, मोदी जी के पिच पर ना जाए। जैसे बिहार में हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मोदी जी ने एसआर का मामला लेकर और हम लोगों को 4 महीना उसमें उलझा दिए, ठीक है। जबकि हम लोग उस मुद्दा को लेकर हम लोग रोड पे उतरे, उससे हमको फायदा हुआ, लेकिन उसी तरीके से बहुत हमको नुकसान भी हुआ। हम जो काम में हम लोग लगे थे, वोटर अधिकार यात्रा या अन्य लोगों को हम लोग वोटर बनाने में लगे हुए थे, वो काम हमको 20 से 25% उसमें समय देना चाहिए था, 75% और भी समय देना चाहिए था। सिर्फ वोट बचा के हम सरकार नहीं बना लेंगे। हमने वहाँ मेहनत किया, जो 18 लाख नए वोटर बने, जिसमें कह सकते हैं कि 12-13 लाख जो है वोट जिनका कट गया था वो नए से बना लिए, ठीक है। लेकिन
उसके साथ साथ हमको सभी चीज पे देखना चाहिए था, कार्यकर्ता संगठन, किनको कहाँ से चुनाव लड़ाना है, किनको कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये सब पे भी हमको काम करना चाहिए था। लेकिन हमने वो सब चीज को छोड़कर और हम सिर्फ वोटर कैसे बने उस पे लग गए। तो अभी भी उत्तर प्रदेश में, और ये जानबूझ के मोदी जी ने किया था। मोदी जी हम लोगों को एक तरफ में घुमा दिए और दूसरी तरफ ये अपने सारे काम करने लगे, हिडन एजेंडा पे काम करने लगे, सारे चीज करने लगे और वो अपना उसमें कामयाब हो गए। और हम लोग जो थे वो वोट अधिकार यात्रा निकाल कर उसी पे हम लोग फोकस करके हम 12 लाख वोट को तो निश्चित तौर पे हमने बनवाने का काम किया था। चलिए हम नहीं भी मेहनत करते तो 6 लाख वैसे भी हो जाता, हमारे 6-7 लाख का नुकसान होता। और वो 6-7 लाख वोट जो है सब, इसका मतलब ये नहीं कि हम ही को दे देते। हाँ ठीक है, 3-4 लाख लोगों का वोट मिल जाता। तो ये काम के पीछे हम अपना पूरे एनर्जी लगा दिए थे, जबकि हमको अदर भी काम करना चाहिए था, ठीक है। और ये काम हमने नहीं किया तो आपने देखा कि अंतिम अंतिम समय तक हम लोगों का सीट शेयरिंग का फार्मूला सुलझा नहीं, कई से जगह दोस्ताना संघर्ष हो गया, गलत संदेश इसको लेके गया। तो तो इसके लेके बहुत सारा नुकसान हुआ। अगर ये चीज़ अगर हम नहीं करते तो 3-4% वोट का बढ़ोतरी हो जाता हमको। अगर 3% वोट का भी अगर हमको इजाफा होता तो 16.5 लाख वोट होता है। और हम 3 लाख वोट के चक्कर में 16.5 लाख वोट गवा दिए। तो अगर हम वो 3 लाख वोट के जगह हम सारे ये अगर कर लेते तो हमारा अभी जो आप कह सकते हैं विपक्ष के पास जो 35 विधायक है वो 80-90 होता। ठीक है, उसके अलावा भी जो उन्होंने गलत तरीके से पैसा बांटे हैं, गलत तरीके से योजना लाए, इसको लेके भी हम लोग रोड पे उतरते, कोर्ट का सहारा लेते, क्योंकि बाकी लोग तो सुनने वाला है नहीं। जो ठीक चुनाव में कैसे चुनाव आयोग परमिशन दे सकता है कि पैसा आप बांटो? सही बात। ठीक है, अगर बांटना है तो पहले पूरा बांट दो या बाद में चुनाव के बाद बांटो। तो इसके पीछे अगर एनर्जी बर्बाद करते तो हमारा जो 5-6% वोट महिला में जो वोट हमारा घसक गया वो नहीं घसकता, वो हमारे पास रहता, हमारी सरकार बनता। बिहार में तो सभी जाति, सभी धर्म और खास करके युवा वर्ग, सभी लोगों ने मन बना के एज ए इंडिया ब्लॉक को ही वोट किया और इसलिए हमारे पास 38% वोट आया, उम्मीद से ज्यादा वोट आया है। और सिर्फ वो 10,000 वाला योजना के कारण और जो यूपी से या अन्य प्रदेश से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से या अन्य अन्य प्रदेश से जो बस भर के, ट्रेन भर के लोगों को लाए थे, युवा को, जिसको छठ दीपावली के नाम पे 5-5 हजार रुपया दिए। तो ये सब अगर हम लोग इनका अनलीगल काम था, अगर इसको कोर्ट के सहारे अगर हम रुकवा देते तो हमारी सरकार बन जाता। तो हम क्या हो गए कि वोटर अधिकार यात्रा, वोट बनाने में फोकस रख दिए और बहुत ऐसे मुद्दा, बहुत ऐसे उनके हिडन एजेंडा पे काम नहीं किए, इसके कारण हमारा नुकसान हुआ। तो एज ए इंडिया ब्लॉक को यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में सभी के साथ मिलकर, जिनका जो ताकत है, जिनका जो जगह है, जिनको सबको जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास सरकार है, पावर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ करेंगे जो लीगल होगा, कुछ बहुत ऐसी चीज़ होगा अनलीगल होगा। और दिल्ली का जो चुनाव आयोग है वो जो दिल्ली से जो हैंडल होता वो भी उन्हीं के पास है। लेकिन बड़े संख्या में जनता जो है वो इंडिया ब्लॉक के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं होता तो मोदी जी 240 में नहीं आते। आज अगर जनता अगर उनके साथ होता तो हमारे पास 38% वोट नहीं आता, हम 30% में रह जाते। लेकिन अगर हम 38% आए हैं तो हमको पूरा विश्वास है, ना अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आके वोट किए, ना लंदन से आके किए, हमारे बिहार के नागरिक किए। और 38% वोट एक बहुत बड़ा वोट है। ठीक है, इतने में पहले सरकार बनता था, लेकिन इस बार इतना लाने के बाद भी हम बहुत पीछे रह गए। तो जनता हमारे साथ है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में बदलाव होगा, देश में बदलाव होगा। देश के जनता बदलाव करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कारण में हम लोग फंस रहे हैं। तो आने वाले समय में इसको देखते हुए सभी लोग को अगर अच्छे से काम करेंगे तो बदलाव होगा। तो ये हमारे साथ मुकेश सहनी जी थे। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ईमानदारी से स्वीकारा कि बिहार में हार के सारे कारणों के साथ एक कारण आपसी तालमेल की कमी और सही मुद्दों का न चुनना भी रहा। आपकी क्या राय है हमारी पूरी बातचीत के बारे में? आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या होगा? और अगर मुकेश सहनी जी आते हैं तो क्या माहौल होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।